यात्रा क्रम में नेशन टीवी महनार में आई हुई है और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये चमरहरा पंचायत पड़ता है। पंचायत चुनाव को लेके यहाँ पे शोरगुल जो है लगातार जारी है। कुछ लोग हैं, यहाँ की जनता है चमरहरा की, यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कुछ माहौल पंचायत चुनाव को लेकर कहा जा रहा है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से अशोक कुमार सिंह जो पिछले बार मुख्य प्रतिद्वंदी थे, जो सेकेंड में आए थे, करीब 5-10 वोट से ही पिछड़ गए थे, वही इस बार सबसे ज़्यादा उनका नाम चर्चा में है। लेकिन चुनौतियाँ भी हैं क्योंकि कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं मुखिया पद के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ जी। पंचायत चुनाव को लेके क्या कुछ माहौल चमरहरा का बना हुआ है? देखिए, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, 16 कैंडिडेट हैं। सबको सोच के वोट देना है कि किसको वोट देना है, जो काम किया है, जो काम करने वाला है। पिछला 5 साल हमने देखा कैसा काम हुआ, बहुत सारी लूटपाट हुई। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो सारा नेट से निकाल लेते हैं कि किस पर कितना पैसा उठा, कौन काम हुआ, कौन नहीं हुआ। लेकिन इस बार सोचे हुए हैं कि जो 5 साल बीता है वो ऐसा दोबारा ना बीते, और जो कैंडिडेट पिछले 5 साल से काम कर रहा है, हारे हुए भी, जिसको हर चीज़ पे गए, घर पे गए, किसी का तबीयत खराब है उसमें गए, जो भी हुआ सब में गए। तो इस बार तो हम मन बनाए हुए हैं कि हम उसी कैंडिडेट को वोट देंगे। तो ये जो इनका कलम दबात है 3 नंबर पर अशोक सिंह, 3 नंबर पे कलम दबा छाप है। सिंह के दे भाई। अच्छा, अशोक सिंह काम मतलब कर रहे हैं कि नहीं? अशोक सिंह जी तो कह रहे हैं कि यहाँ 2 है, एगो मुखिया है और एगो जो है समाज सेवक है। हाँ, तो यही लेना जीता जाएगा उनका, जब जाइसिन दौड़ को कुछो में हल्ली जल्दी में वही ले उनका जीता के जाए चाहिए। अच्छा, कौन वाला चुनाव चिन्ह मिला है? कलम दबाव जी। हम क्या कहेंगे, क्या है कि अशोक सिंह को देंगे, वो अच्छा पद पे अभी रहेंगे तो पूरा गांव को अच्छा अथी देंगे जी। किसको वोट करेंगे? क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं? हम कलम दबाव को देंगे। अच्छा, ऐसे 5 वर्ष में अगर देखा जाए तो क्षेत्र का कुछ काम हुआ है कि नहीं? जो आप कितने नंबर वार्ड के हैं? 6 नंबर। अच्छा, माहौल क्या कुछ कह रहा है पंचायत चुनाव को लेके? तमाम प्रत्याशी आप लोगों के पास पहुंचते होंगे, 12 बजे रात में पहुंच जाते हैं, क्या कहेंगे? माहौल बहुत अच्छा है। अशोक कुमार सिंह जिनका चुनाव चिन्ह है कलम दबाव छाप, और ये एक ऐसे उम्मीदवार हैं कि किसी भी समय आम जनता के पास कोई तकलीफ है उस समय ये पहुंच जाते हैं। चलिए, मुख्य मुकाबला जो है कहा जा रहा है अशोक सिंह जी का है। अशोक सिंह जी भी हमसे जुड़ने वाले हैं। इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। आप तो चूँकि यहाँ पे मुख्य प्रत्याशी के तौर पे उभर रहे हैं, जिस तरीके से पंचायत में चर्चा है, जनता से क्या कुछ उम्मीद है? चुनाव निकालते हैं तो सबसे पहला पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ रहेगा आपका? हमने पद पर नहीं था तब भी हमने विकास का काम करने का प्रयास जारी रहा है। अगले 20 वर्षों से हम समाज सेवा में लगे हुए हैं और सभी लोगों के जोर पे ही हमने चुनाव लड़ने का, इन्हीं लोगों के कहने से कि नहीं आप चुनाव लड़िए, आप सिर्फ सेवा करते हैं जी। इन्हीं लोगों के कहने से मैं पिछले बार भी चुनाव लड़ा था, आज भी इन लोगों का ही सहयोग है, इस पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और ये लोग भरपूर सहयोग करने के लिए कह रहे हैं। पिछले बार कितने प्रत्याशी थे यहाँ पे? पिछले बार 19 प्रत्याशी थे। इस बार तो कम है, 16 है। अच्छा, क्या लगता है चुनौती मिलेगा? चुनौती अच्छा से देंगे लोग वोट। मैं तो इनका नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ, इसीलिए बेटा समझ के सब वोट करेंगे। 5 वर्ष तक जो है आप समाज के सेवा में रहे, उम्मीद क्या लग रहा है कि जनता आपको भारी बहुमत से चुनाव जिताएगी? हाँ, खूब बढ़िया से जिताएंगे। जनता एकदम भारी बहुमत से जिताएंगे कि अगले बार बेईमानी हुआ था, इससे जनता फुल्ली आक्रोशित में है कि इस बार इतना बहुमत देंगे कि फिर बेईमानी। अशोक सिंह जी जुड़ गए थे, जनता के बीच ही हैं, जनता के लोगों के साथ जो है कहा जा रहा है कि लगातार लोगों के बीच रहें 5 वर्ष तक। इस बार बाढ़ जैसी स्थिति में, कोरोना महामारी में लगातार ये सक्रिय रहें। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनौती भी रहेगा क्योंकि जिस तरीके से प्रत्याशी यहाँ उभर के आए, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है इन्हीं से रहेगा, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चमरारा की जनता किसको मुखिया पद के लिए चुनती है। नेशन टीवी के लिए वैशाली से मैं प्रेम। ये महत्वपूर्ण जो है महिला वोटर्स और जो यंगेस्ट हैं जनरेशन के लोग, उन लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति सिंह जी। क्या कुछ माहौल पंचायत चुनाव को लेकर कहा जा रहा है? क्योंकि आप लोग तो वोट करती हैं, इस बार किसको करने जाएंगे? जो हमारे गांव समाज के लिए काम किए हैं, पहले जो मुखिया बने थे उनको तो मैंने देखी नहीं कुछ करते हुए, कुछ विकास हुआ नहीं है अभी चमरारा गांव में। तो जो अभी कर रहे हैं, जो नहीं बने वो कर रहे हैं, तो हम लोगों का
उन्हीं को देने का इरादा। टांग लिए हैं। क्या कुछ माहौल कह रहा है? यही माहौल कह रहा है, यही नेता है हमारे, इन्हीं को वोट देना है हम। इन्हीं को देना है? हाँ काम करेंगे? हाँ करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे, करते रहेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? गिरजा देवी। कई प्रत्याशी मुखिया पद के लिए हैं, मुख्य रूप से चुनाव कौन निकालेंगे, क्या कुछ माहौल कह रहा है? माहौल तो यही कह रहा है कि हम लोग का तो कुछ आगे मुखिया रहा तो कुछ किया नहीं, हम लोग डूब कर मर गया, कुछ दिया नहीं। हाँ, एक ठो पन्नी दे दिया, टांग करके बैठा रहते, और तो कुछ नहीं दिया। इस बार किसको चुनना नाम हुआ? मेरा नाम प्रभन सिंह हुआ। क्या कुछ माहौल कह रहा है पंचायत चुनाव को लेके? मुखिया पद में कई उम्मीदवार मुख्य मुकाबले में हैं, प्रमुख रूप से चुनाव कौन निकालेंगे? प्रमुख रूप से चुनाव कलमदवाद निकालेगा ही। सारा जनता कलमदवाद के ही चुनाव किया है, और भगवान का आशा हुआ अगर होगा तब मुखिया पद से बढ़िया वोटों से कलमदवाद ही निकालेगा। क्या लगता है चुनौती भी मिलेगा? हाँ मिलेगा। नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ भूतपूर्व सैनिक ललन प्रसाद सिंह जी। क्या कुछ माहौल लग रहा है पंचायत चुनाव को लेकर? कई प्रत्याशी हैं आमने सामने, और आ जाइए नीचे। चुनावी माहौल तो अभी सर्वविदित है। पुराने जो हमारे अशोक बाबू मुखिया थे, 7 करोड़ 38 लाख का काम किए 5 साल में, वो सर्वविदित है, जो हम सब के सामने है। जनता उसे देख रही है कि कहाँ काम हुआ, और उससे संतुष्ट जनता नहीं है। अभी फिलहाल जो नया दौर है, इसमें अशोक कुमार नंबर 2 अशोक कुमार जी के ऊपर हम लोग भरोसा लगाए हुए हैं। अच्छा। जो ये अगर मुखिया बने तो समाज के लिए कुछ कर सकता है। एक कर्मठ नेता है, और जब ढूंढे तब ये समाज के साथ मिलता है। जी। इस बार अशोक मेरे लिए देवेंद्र सिंह के पुत्र, जनता को सेवा करने वाला मुखिया, इनका ऐसा मुखिया हमको पंचायत में नहीं है। ये मुखिया बनने योग्य है, इनको मुखिया बनाया दिया जाए बस। क्या नाम हुआ? रघु पासवान। आप क्या कहेंगे? सही है, इनको तरफ से अच्छा नेता है, समझ गए। मुखिया भी अच्छा है। ये कौन किसको? अशोक सिंह। अच्छा, दो अशोक सिंह। ये अशोक कलमदवाद, उसी को आप लोग? उसी का। आपको लगता है कि वो जीत जाएंगे, विकास करेंगे? काहे ना जीतेंगे काहे ना। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बोलिएगा, क्या लग रहा है पंचायत चुनाव का माहौल यहाँ? पंचायत चुनाव का माहौल तो यहाँ बहुत अच्छा है। देवेंद्र सिंह के पुत्र अशोक कुमार सिंह है। ये नया टोला के वार्ड 3 नंबर से इनका ही बहुत अच्छा माहौल है। पूरा एक पार्टी है, हमारा नया टोला का समाज एक पूरा एक तरफा है, बिल्कुल एक तरफा है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो पिछले मुखिया जी बने, इसमें लाइट लगने का प्लान आया, वो लाइट भी नहीं लगा। आप हर जगह जाकर देखिए, एक भी लाइट कहीं, हर जगह लाइट लगा हुआ है। अपने नया टोला में कहीं लाइट देख लीजिए है, ये सब क्यों नहीं हुआ? मतलब पैसा का उठाव हो गया, लाइट नहीं लगा? अब पैसा का उठाव हुआ कि नहीं ये तो हमको पता नहीं, हम लोग रजिस्टर देखते नहीं है। बस इतना जरूर देखते हैं जो पूरे क्षेत्र में लाइट लगा हुआ है, हमारे वार्ड में लाइट नहीं लगा हुआ है। तो क्यों मांगने आते हैं? वोट तो मांगने आते हैं। क्या कहें, आप लोग बहिष्कार नहीं किए? हम लोग तो ऐसे कहते हैं हाँ, लेकिन एकाएक कैसे कह देंगे जो आप नहीं आइए। पंचायत चुनाव को लेकर देखिए सर, पंचायत के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। आज के डेट में हमारा अशोक कुमार सिंह है, कलम छाप, पूरा पब्लिक को पीछे से रहता है, पूरा पब्लिक को हल्ली जल्दी में हमेशा सहायता रहता है। और जो है 5 साल के लिए मुखिया मिला, कोई विकास अपना हमारा नया टोला का 3 नंबर वार्ड को होबे नहीं किया। वोट इन्हीं को कर रहे हैं आप? नहीं, अशोक बाबू के कर रहे हैं, कलम द्वार साहब। अच्छा। हाँ।